Preparation. Hi, my name is Rohit Garcha and I'm here to bring you the 25 years experience of Abhimanyu IAS, which has given more than 2200 selections since 1999. This is a 7-minute current affair series called To the Point. जिद से जीत तक. Hi everyone. जब भी कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू रिपोर्ट आती है तो हमारे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से वो पर्टिकुलर चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. वेलकम टू द पॉइंट. और आज जिस रिपोर्ट को हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज द एलिफेंट कॉरिडोर्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2023. राइट. क्या होते हैं सबसे पहले तो अगर हम ये देखें कि आपके एलिफेंट कॉरिडोर्स क्या होते हैं, वो सबसे पहले एलिफेंट कॉरिडोर्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ स्ट्रिप ऑफ लैंड दैट enables elephant movement between two or more friendly habitats. कहने का मतलब अगर ये एक हैबिटेट है एलिफेंट का, ये तीन, क्योंकि हैबिटेट जो है अब फ्रेगमेंटेड हो गए हैं. पहले सबको जंगल होता था, अब ऐसा नहीं है. अब अगर एक जंगल का एक मेन पोर्शन यहाँ है, बीच में शायद आपकी रेलवे लाइन निकलेगी या कोई गांव आ गया या कोई शहर आ गया, और इसके बाद में दूसरा जो है हैबिटेट वहां है. तो फ्रेगमेंटेड हैबिटेट है, इनको आपस में कनेक्ट किया जाता है ताकि आपका जो गजराज है उनकी जो है फ्री मूवमेंट हो सके, यहां से या यहां से यहां. तो इंस्पाइट कि आपने जो पूरा एरिया है उनका हैबिटेट है वो फ्रेगमेंटेड कर दिया, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे एरियाज के अंदर जा सके, राइट, उसको एलिफेंट कॉरिडोर कहा जाता है. और उस कॉरिडोर के ऊपर एक रिपोर्ट आई है अभी अभी, जो लेटेस्ट रिपोर्ट है. राइट. चलिए देखते हैं, ऊपर ऊपर से बताते हैं पहले कि क्या चीज है. 40% इंक्रीज इन एलिफेंट कॉरिडोर्स देखने को मिला है अक्रॉस 15 एलिफेंट रेंज स्टेट्स. एलिफेंट रेंज स्टेट्स मतलब जहां पे एलिफेंट फ्रीली घूमते हैं, कैप्टिव एलिफेंट्स नहीं, रेंज स्टेट्स जहां पे फ्री रेंजिंग आपके जो एलिफेंट्स हैं वो घूमते हैं उधर. आइए बच्चे देखते हैं कि क्या की पॉइंट्स रहे हैं इसके. वीडियो के एंड में जाते जाते हम थोड़ा सा एलिफेंट के ऊपर भी बात करेंगे, एज अ स्पीशीज की क्या है ये, है ना, और प्री स्पेसिफिक पॉइंट्स भी इसके ऊपर देखेंगे. बाय द वे 2022 के अंदर इसके ऊपर एक डायरेक्ट क्वेश्चन आया था एलिफेंट पॉपुलेशन से रिलेटेड. एलिफेंट के ऊपर एक सीधा क्वेश्चन आया था, राइट, और वो एक इंफॉर्मेशन पॉइंट से वो सारा क्वेश्चन निकल रहा था सही सही तरीके से, राइट. तो इस टाइप के टॉपिक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. तो सेंटर ने 60 न्यू कॉरिडोर आइडेंटिफाई करे हैं. कहने का मतलब कि जो नए उन्होंने रास्ते बना लिए. कहने का मतलब कि एलिफेंट्स ऐसा होता है कि वो अपने कॉरिडोर चेंज कर देते हैं, कि हो सकता है आपने आज आइडेंटिफाई किया है कि इस हैबिटेट से इस हैबिटेट तक एलिफेंट इस रास्ते से जाता है, राइट, और आपने कॉरिडोर बना दिया. लेकिन एलिफेंट जो है थोड़े टाइम बाद अपना रास्ता चेंज कर लेते हैं और हो सकता है वो इस रास्ते से जाए, राइट. तो हमको भी साथ साथ अपडेट करना पड़ता है उनके कॉरिडोर्स को. क्यों अपडेट करना होता है? बिकॉज यहाँ से आपकी रेलवे लाइंस भी जाती हैं, यहाँ से आपकी सड़कें भी जाती हैं, राइट. तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट रहता है कि कोई एलिफेंट ट्रेन से टकरा गया, ट्रेन को भी नुकसान है, एलिफेंट पॉपुलेशन को भी नुकसान है, राइट. कोई खेत है बीच में, राइट, और वहां पे फिर ह्यूमंस होंगे तो वहां से कॉन्फ्लिक्ट होगा. तो इसीलिए हमें अपडेटेड रहना पड़ता है कि ये कौन सा रास्ता यूज कर रहे हैं, किधर से जा रहे हैं, है ना. जैसे वो एक गाना है ना, कहाँ से आई है कहाँ को जाएगी, पागल लड़की मुझे मरवाएगी. तो हमने कॉन्फ्लिक्ट जो है बच्चे वो अवॉइड करना है. आइए देखते हैं. पहले 88 थे, अब बढ़ गए हैं. सबसे ज्यादा किसमें, ये प्री स्पेसिफिक पॉइंट्स के हिसाब से थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा. वेस्ट बंगाल हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉरिडोर्स, राइट, और 17% ऑफ ऑल पैसेजेस वेस्ट बंगाल में है. ठीक है जी. 84% ऑफ द आइडेंटिफाइड एलिफेंट कॉरिडोर्स अकर विद इन द स्टेट बाउंड्रीज. कहने का मतलब कि इंट्रा स्टेट ट्रेवल होता है उसमें, मतलब बचे हुए 16% आपके बाहर हुए जो कि स्टेट से बाहर होंगे. उसमें से जो 13% है दैट आर इंटर स्टेट, बाकी ट्रांसनेशनल भी हैं, नेपाल के साथ में भी हैं, राइट. अबाउट 13% आर इंटरस्टेट. इसके बाद में जो मेन पॉइंट बनता है हमारा दैट इज एक्सपेंशन ऑफ एलिफेंट रेंजेस, है ना, और फ्री रेंजेस, उनकी मूवमेंट का दायरा बढ़ रहा है, राइट. इसका कहने का मतलब ये है. इसके बाद में डिक्लाइन इज यूजेज. 29%, जब मैं बता रहा था कि 29 कॉरिडोर्स में 19% ऑफ टोटल में डिक्लाइन इन यूजेज आई है, क्योंकि वो अपना कॉरिडोर जो है वो शिफ्ट कर लेते हैं. एलिफेंट्स आर वन ऑफ द स्मार्टेस्ट एनिमल्स, राइट. तो वो देखते हैं कि ये इस रास्ते पे नहीं, अगर कोई गड़बड़ हुई थी तो इस बार नहीं जाएंगे, बच के जाएंगे, कहीं और से जाएंगे, राइट. तो 29 कॉरिडोर्स में 19% में यूजेज में बच्चे डिक्लाइन भी आई है, राइट. तो ये रिपोर्ट है जिसने थोड़ा बहुत हाईलाइट किया एलिफेंट कॉरिडोर क्या होते हैं, इससे हमें वो भी समझ में आया थोड़ा सा. अब चलते हैं कि एलिफेंट क्या है. एलिफेंट तो आपको पता ही है क्या है, राइट. हम देख रहे हैं प्री स्पेसिफिक पॉइंट्स इसके एलिफेंट के, राइट. नेचुरल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया एलिफेंट ये है. कीस्टोन स्पीशीज है, मतलब कि इसके ऊपर बहुत सारी स्पीशीज डिपेंड करती है. इट इज द मेन स्पीशीज
जिसके साथ में आपका पूरा अगर ये एलिफेंट को आप हटा देते हो तो इकोसिस्टम को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। ये कीस्टोन स्पीशीज है। किसी को कीस्टोन स्पीशीज नहीं पता तो गो सर्च इट ऑन। आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि कीस्टोन स्पीशीज क्या का मतलब क्या होता है। यूपीएससी का थोड़ा फेवरेट टॉपिक है ये। इसके अलावा इंडिया के अंदर बच्चे जो लार्जेस्ट वाइल्ड एशियन एलिफेंट की पॉपुलेशन है वो इंडिया में पाई जाती है सबसे ज्यादा, अबाउट 60% ऑफ द ग्लोबल स्पीशीज। इंडिया में सबसे ज्यादा कहां? कर्नाटका में सबसे ज्यादा, हाईएस्ट नंबर। ये बाय द वे 2020 में जो है पूछा भी गया था। उन्होंने बोल दिया था कि केरला हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन, है ना, बट दिस इज कर्नाटका, फॉलोड बाय असम एंड केरला। नंबर 1 पे कर्नाटका, देन असम, देन केरला। प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कंजर्वेशन एफर्ट्स इनके ऊपर क्या क्या चल रहे हैं इंडिया के अंदर? मेनली इसके 2 कंजर्वेशन एफर्ट्स हैं जो चल रहे हैं। नंबर 1 इज गज यात्रा, राइट। ये कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं है, अवेयरनेस कैंपेन है। ऐसा नहीं है कि कोई सैर करने निकल गया हाथी के ऊपर बैठ के, सिर्फ ये अवेयरनेस कैंपेन है बच्चे। इसके अलावा वी हैव प्रोजेक्ट एलिफेंट। आप लोग मुझे कमेंट में करके बताइए कि प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है वो कब शुरू हुआ था। प्लस इसके अंदर मैं आपको एक केवियट दे देता हूं कि आपने ध्यान इस बात का ये रखना है कि जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है बच्चे, इसके अंदर कैप्टिव एलिफेंट्स की भी वेलफेयर की बात कर रखी है, राइट। तो इसमें 2-3 चीजें हैं, उसमें कैप्टिव एलिफेंट भी इंक्लूड होता है। इसके अलावा वर्ल्ड वाइड में इट इज माइक, मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स प्रोग्राम, और वर्ल्ड एलिफेंट डे फॉर अवेयरनेस थिंग। ये एक एक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। This 7-minute to the point series is specially designed for your prelims examination. If you wish to cover your current affairs holistically for your mains as well as for your interview, please check out Abhimanyu IAS Current Affairs Master Course 2024. It is based on Trishul model. You will be getting 3 things. Number 1, weekly classes. Number 2, weekly PDFs of current affairs. Number 3, weekly tests on current affairs. The link to join the course is given in the description below. जिद से जीत तक।